अच्छा लाला, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहेंगे जिसपे खुलेआम बात करने से आमतौर पर एतराज किया जाता है। कहीं ये टॉपिक मुझसे रिलेटेड तो नहीं है? नहीं, आपसे तो लोग खुल के बात करते हैं, बड़े फख्र के साथ बात करते हैं, खुल के दबंग लहजे में आपसे बात करते हैं कि यार तुमने मेरे पैसे कब वापस करने हैं। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ वो है मुंह से बदबू आना। हाँ। अच्छा, ये अब एक ऐसा टॉपिक है कि लोग इस पर बात करने से इसलिए अवॉइड करते हैं कि जनाब मसलन अगर आपके हल्के अहबाब में कोई इस प्रॉब्लम का शिकार है तो उसको बताएं कैसे। कह दें भाई बदबू आ रही है मुंह ना से, ना ख्याल ना कर। ना ना, ये तो किसी को साफ साफ कह देना जो है ना, पहली बात तो ये है कि लड़ाई की बुनियाद है। हाँ, आप किसी को कह के देखें कि यार तुम्हारे मुंह से बू आती है, उसने कहना भाई फराज ने मेरे बारे में ही कहा था कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, और तुम मुझे कह रहे हो मेरे मुंह से बू आती है। लेकिन सर किसी को कह देने से क्या क़यामत आ जाएगी कि तुम्हारे मुंह से बू आती है? ओहो, एक तो मैंने कहा ना कि लड़ाई शुरू हो जाती है। कोई बंदा ये तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं होता कि मेरे मुंह से बू आती है, हालांकि उसके घर वाले भी उसको कह चुके होते हैं, लेकिन पहले तो वो घर वालों से लड़ चुका होता है कि आप सबके मुंह से आती है, मेरे मुंह से नहीं आती। हाँ। ठीक है, और दूसरा आपसे भी वो लड़ पड़ेगा। सबसे बड़ा मसला ये है कि जब सब लोग उसको मिल के ये कहना शुरू कर देंगे ना, तो वो ज़हनी दबाव का शिकार हो जाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। वो अगर बंदे का पुत्र होगा, समझ जाएगा कि हाँ मेरे मुंह से आती है, तो वो बेचारा बात करने से गुरेज करने लगेगा, किसी के करीब जाके बात नहीं कर, बजाय ये कि वो अपना इलाज करवाए, वो अवॉइड करने लगेगा बात करने से। सर देखिए, ये कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है। अगर आप गम्स को अच्छे तरीके से, मसूड़ों को साफ करें, दांतों की अच्छे तरीके से क्लीनिंग करें, तो आपका ये मसला हल हो जाता है। लेकिन साथ साथ लोग जबान की सफाई नहीं करते। 60% जो गंद होता है ना, वो जबान पे लगा होता है। अब आप ब्रश ले, अच्छे तरीके से आप अपनी जबान की क्लीनिंग करें, ये मसला भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर गम से जुड़ा हुआ उसकी वजह से आपके मुंह से बू आती है, तो आप इन एडिशन माउथ वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा एक वजह ये भी होती है कि स्टमक से कहते हैं कि जुड़ा होता है, किसी का स्टमक खराब हो तो भी उसके मुंह से स्मेल आती है। अब ये भी कोई ऐसी बात नहीं कि जिसका सोल्यूशन नहीं है, भाई डॉक्टर के पास जाएं, अच्छी मेडिसिन लें, आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जब ये इस हकीकत को तस्लीम करने में कोई हद तक या आर महसूस ना करे कि मेरे मुंह से स्मेल आती है, कोई ऐसी चीज खुदा न खास्ता नहीं है, किसी के मुंह से भी आ सकती है। अच्छा, कई लोगों के मुंह से मुस्तकिल आती है और कई लोगों के मुंह से कभी कभी आती है। कभी ऐसे दोस्त हैं जो ज्यादा देर मुंह बंद रखते हैं और उसके बाद जब बोलते हैं तो बू आती है। बिल्कुल सही बात। और कई लोग ऐसे भी हैं जो जब बोलते हैं तो उनकी मतलब मुंह से बू नहीं आती, लेकिन बातों से नहीं सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि किसी को ये बताना कि उसके मुंह से बदबू आ रही है, ये बड़ा हसास मसला है। मेरे एक दोस्त का प्रॉब्लम था ये, मैं उसको कोने पे ले गया, मैंने कहा यार सुन, तेरे मुंह से बदबू आती है, जरा ख्याल किया कर। सर वो वापस गया है, मुझे अनफ्रेंड कर दिया। नहीं यार, आप तो ये मजाक में बात कह रहे हैं ना। एक ऑफिस में, एक वर्क प्लेस पे हम काम करते थे, तो वहाँ पे भी हमारे एक साथी के साथ ये मसला था। तो हम सारे बहुत तंग थे, बारी बारी उनसे कहते थे, लेकिन जो भी कहता था ना, वो जवाब में ये कहते थे यार तुम लोगों के मुंह से आती है बू, यार मैं तो बड़ी मुश्किल से यहाँ बैठता हूँ। उलट इवन सो मच जो कि हमने एक बार उनकी एहलिया मोहतरमा से भी कह दिया कि भाभी ऑफिस में बड़ी तंगी होती है, तो आप जरा कह दें कि उनके सफाई का ख्याल रखें, ब्रश ब्रश कहते हैं कि मुझे ऑफिस में बहुत बू आती है। नहीं तो फिर मेरे ख्याल से सर भाभी जी नाकलेस थी। नहीं, वो दोनों एक दूसरे की बो में रच बस गए थे। अच्छा, इसका अब क्या तरीका इख्तियार किया जाए? सर मेरी नजर में तो यही है जो मैंने बताया है, आप साफ कह दें, बेइज्जती होती है जो या साफ कहने से आमतौर पे 90% या तो बंदा मतलब मैंने कहा ना डिप्रेसिंग मोड में चला जाता है, या लड़ाई। सर मेरा ख्याल है कि इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। अगर कोई आपको ये पॉजिटिव आपकी तामीर की बात है ना, आप जितने मर्जी इखलास और अच्छी नीयत के साथ उससे बात करें, वो जो बेचारा अच्छा समझ भी लेगा, लेकिन वो कॉशियस हो जाएगा ना, जैसे मैंने किया। उसका एक तरीका मेरे ज़हन में ये है, और हमने आजमाया भी था, उसका नतीजा क्या निकला वो भी मैं बता देता हूँ, कि आप जिसके मुंह से बू आती है आपके हल्के अहबाब में या वर्क प्लेस पे, आप उसको कहें यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, अपने पे डाल के बार बार कहें कि यार मुझे बड़ा अफसोस है यार, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है।
तो एक दोस्त को मैंने यही कहा कि यार मेरे साथ ये मसला है। कहता अच्छा। है यार दिन में 2 दफा माउथ वॉश इस्तेमाल किया करो, ठीक हो जाएगा। मैं कहा भाईजान ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप दिन में 6 दफा माउथ वॉश इस्तेमाल किया करें। सर देखिए, सिंपल सी बात है, जिस बंदे के मुंह से बू आती है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको पहले कभी किसी ने कहा ही ना हो कि भाई तुम्हारे मुंह से स्मेल आती है या बहुत सारे बदबू लोगों ने आती है। कहा होगा डेफिनेटली। अब उस बंदे को चाहिए कि वो बंदे का पुत्र बन जाए और अपनी क्लीनिंग करे, अपनी सफाई का ख्याल रखे, या फिर दूसरों के मुंह के ऊपर चढ़ चढ़ के बात ना करे। या फिर हर एक बंदे को यूं बुला बुला के यूं ना करता रहे, यार एक बात सुन, तुझे एक बात बताता हूँ, किसी को बताना ना। और अगला सुनने वाला कहता है यार तू ना ही बता। अच्छा, इस हवाले से मैं जो नए नवेले स्मोकर्स हैं ना, उनसे मुतासिर हूँ, क्योंकि वो सिगरेट की स्मेल छुपाने के लिए दुनिया जहान की चीजें खा चुके होते हैं। इलायचियां 2.5 किलो, तुलसियां, पता नहीं क्या क्या खा चुके होते हैं। अच्छा सर, ये बदबू की बातें छोड़े और जरा खुशबू वाली खबर की तरफ आए। मुल्तान के नौजवान की अनोखी शादी बस को ही मैरिज हॉल में बदल डाला। अच्छा, ओह, मोटरवे पर वलीमे की तकरीब, पुलिस वाले भी शरीक हुए। अब पुलिस वाले भले ऐसे मौके को छोड़ते हैं। और सर बसों में वो कार्ड फेंक के मांगने वाला नाबीना नहीं होता था, दूल्हे ने इसी तरह सारे बारातियों के झोली में कार्ड फेंक फेंक के सलामियां इकट्ठी की हों। और गलती से किसी की झोली में शादी कार्ड भी फेंक दिया होगा। बहुत सियाणी फैमिली सी, उन्होंने सही बचत का मामला किया। 4 बंदे बस छुपा के ते रोड ते वलीमा करके हो गए। मेरा ख्याल है वैसे ये प्री प्लान शादी थी, जैसे किसी मेहमान ने कहा होगा यार लेग पीस से ले आ, कंडक्टर ने कह दिया होगा डबल ए। सर इसका सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि उसमें पुलिस ने खुद शिरकत की बारात में। हाँ, और उससे भी दिलचस्प पहलू ये है कि जैसे ही 10 बजे होंगे ना, पुलिस वालों ने कहा होगा ओए वो 10 बज गए हले तक वलीमा, वो चलो चुको ये सारे नु फाड़ लो या 500 कर दो चलो। सर मुझे तो लगता है कि शादी की सारी रस्में इस बस में हो गई होंगी। दूल्हे को दूध पिलाई की जगह डीजल पिला दिया होगा और बाद में ऐलान किया होगा यार दूल्हे के करीब कोई सिगरेट ना लगाए। सर बस के बाहर जब कोई नारियल बेच रहा होगा ना, नारियल है, तो दूल्हे देबे ने कहना आप बेद लाओ जी, आप बेद लाओ। और वही दूल्हे का अब्बा कह रहा होगा यार आज बस च कोई बोतला बेचने वाला नहीं चढ़े है। और सर जब कोई सुरमा बेचने वाला बस में आया होगा ना, तो दूल्हे की भाभीओ ने कहा ना ओए होए सुरमा पवाई दी रस्म तो रहेगी सी, ऐसे कोई सुरमा रह गया, रस्म तो पूरी करो। अच्छा जी, अब देखते हैं आज की मुंतखब वायरल वीडियो। वाह 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 वाह, ट्रक के अंदर झूले झूल रहे हैं, जी। पिंगे, वाह जी वाह। नहीं सर, वो समझ रहा है कि पेट्रोल महंगा हो गया है, इस तरह करने से पेट्रोल कम खर्च होगा और वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो मुझे कुछ और लग रहा है। क्या? मुझे लग रहा है कि ये बीवी को मेके छोड़ के आया है और वापसी पे खुशी का इजहार कर रहा है। सर वैसे बात ये वही हो गई कि एक टिकट में 2 मजे। वैसे खुदा न खासा अगर ये पींग टूट जाए ना तो बंदा ये हवा में गाता फिरे, मैं उड्डी उड्डी जाऊं। लेकिन सर झूले उसे फिर भी मिलेंगे 1122 पे। हाँ, पहले 1122 पे, फिर कंधों पे। अल्लाह से खैरियत से पहुंचाए इसकी मंजिल तक। चांस तो नहीं लग रहा। सर आप जरा गौर करें, सिर्फ पींग नहीं लगी हुई, अंदर चारपाई भी बिछी हुई है। मेरा ख्याल है कि ये जो ट्रक वाला है ना, ये सामान कहीं नहीं लेके जाता, ये लोगों को इसी तरह झूठे ही देता है। पींग वाला डबल झूठा, 4 पे सिंगल झूठा।